रोमांसिंग विद लाइफ रिलीज हो चुकी है, 6 महीने पहले रिलीज हो गई। आज फेलिसिटेशन इसलिए है कि किताब बहुत अच्छी गई है और लोगों को मजा आ रहा है। लोग उसको मुझे उसके लिए बधाई देना चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट। मुझे पूरा यकीन है कि देव साहब ने लिखी है तो ही इज a man who believes in truth, a man who believes in excitement, believes who's like time factor, like जैसे वक्त चलता ही रहता है, देव साहब भी चलते ही रहते हैं। So I am sure he's a great man and he must have given great incidents of his life, which is a great inning. So it is definitely going to be interesting. Yes, I wrote it. I was there at the launch when he launched the book, and Dev Saab told me that he's written an entire chapter on it, so I had to read the book. And I think I feel very proud and honored that Dev Saab has written an entire chapter on me, which is like quite an achievement for me. I think I'm very honored and I'm so touched that he has done that. मेरी आत्मकथा तो बड़ी सिंपल होगी, उनकी वाकई मुश्किल होगी क्योंकि उनको इतना अगाध एक्सपीरियंस है, इतनी सारी घटनाएं उनके साथ घटी है। ही हैज रूल्ड फॉर मोर देन 4.5 decades। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस को एक साथ एक किताब में समेटना वाकई उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही होगी, और ये पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि उस समस्या से कितने पर आए वो। Dev Saab the most handsome man, most loved one, most romantic. तो आजकल तो रोमांस के साथ कोई भी चीज़ कनेक्टेड होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। और एवरीबडी वांट्स टू वॉक इनटू दैट डोर तो द रोमांस होते हैं, लोग बाग इन विशेष में छुपे रहते हैं, छुपाते रहते हैं। आई डोंट नो, देव साहब इज वेरी ट्रूथफुल। ही मस्ट हैव डेफिनेटली कम आउट विद फैंटास्टिक एपिसोड्स। डेफिनेटली, तब उसके बाद ही तो उन्होंने रोमांसिंग विद लाइफ लिखा है, कुछ तो बात जरूर होगी। उन्होंने इंटरेस्ट लेके किया तभी तो ना आज सब लोग ईगर है वो बुक पढ़ने के लिए। हालांकि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है कि मेरे हाथ में किताब आए और मैं वो किताब पढूं। So many shades to Dev Saab. I always said it. Dev Saab is perfect. He has so many colors to him. He has so many shades to him. He has so many characters in him. Dev Saab is awesome. He's not just one personality, but he picks up something from each person that he meets in his life, and he gets inspired by so many things. And the beauty of Dev Saab is that Dev Saab sees things that we normal people sometimes don't see or miss out on, मैं बहुत बेसब्री से उस किताब पे हाथ हमारा पढ़े and I want to read it. I think he will be having amazing account of his life, because उन्होंने हर किस्म की हीरोइन के साथ काम किया है, हर किस्म के फिल्म मेकर के साथ काम किया है, and he's led a fantastic life. I think there are very few people like Dev Saab in the industry. जो लोगों का फीडबैक मुझे मिला है और जो मुझे फ़ोन आते हैं, उसमें ये लगता है कि लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, जिस ऑनेस्टी से मैंने अपने आप को लोगों के सामने खोल के रख दिया है, वो लोगों को बहुत पसंद आया है। और इसके जिस ज़बान से जिस स्टाइल से मैंने लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, वो भी बहुत अच्छी लगी। एक आदमी अपनी पास्ट लाइफ को कलेक्ट करके लिखता है। It gives a guideline also to the newcomers, to people like us also, and to the readers also. It inspires. तो ये कोई ऑर्डिनरी आदमी तो लिख ही नहीं है, लिखने वाला एक ऐसा इंसान है जिसने की बहुत बड़ी हाइट गेन की है। तो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो उसके लिए उनके पढ़ के कुछ चीज़ें आदमी लेता है, कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ जोश आता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को देवानंद को फॉलो करना चाहिए, ताकि 80+ होने के बाद भी जिंदगी में वही बहार रहे, वही चौचालपन रहे, वही खुशियाँ रहें जो जवानी में महसूस करता है। 100% सही है। जैसे गोल्ड प्योर जैसा सही होता है, वैसे 100% सही। अरे मैंने थोड़ी लिखा है, तो सदियों से चला आ रहा है, ओल्ड इज गोल्ड। क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि जो वैल्यू एक ओल्ड पर्सन में आती है, विच कम्स विद एक्सपीरियंस, विच कम्स विद इंटेलिजेंस, जो तजुर्बे के एक कीमत है, वो सोने से कुछ बिल्कुल भी कम नहीं है।